हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब हमसफ़र पे। तो आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, बिहार एसआई 1799 पीटी कट ऑफ कितना। ये कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन है वह बेसिकली प्रीवियस ईयर के जो बिहार एसआई के एग्ज़ाम हुए हैं 2019 में, 2020 में और 2023 में, उसके आधार पे किया जा रहा है। उसमें कितनी वैकेंसी थी, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ था, ये सारी चीज़ों को मैं चर्चा करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने देव वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। तो फ्रेंड्स, कट ऑफ का जो साइंटिफिक कैलकुलेशन होगा उसका आधार मैं ये 5 चीज़ को रखा हूँ। पहला, एग्ज़ाम कितने शिफ्ट में हुए हैं। जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है यह 2 शिफ्ट में होने वाला है, 2 दिन में होने वाले हैं और 4 शिफ्ट में होने वाले हैं। नॉर्मली पहले एग्ज़ाम एक ही दिन 2 शिफ्ट में होते थे, लेकिन इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाने के कारण है जो इसे 4 शिफ्ट में किया गया है। यानी आप सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट डबल हो गए, तभी तो उनको शिफ्ट डबल करना पड़ा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि पर सीट फाइट कितनी है, मेंस के लिए कितना रिजल्ट बिहार एसआई के द्वारा, जो बिहार एसआई में कितने बच्चे सफल होंगे मेंस के लिए, वो बताऊंगा। फिर नेगेटिव मार्किंग का क्या स्कीम है और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था और इसके आधार पे अभी का कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है वह मैंने आपको ऑलरेडी बताया 4 शिफ्ट में हो रहा है। और पहले नॉर्मली 5 से 6 लाख स्टूडेंट बैठते थे। जो प्रीवियस में दरोगा का 3 लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है, एक 2019 में, एक 2020 में और एक 2023 में। अब ये जो 2025 का जो बहाली है 1799 पोस्ट का, इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 14 लाख के अराउंड है। आप देख सकते हैं कि 2 टाइम से ज़्यादा, 6 लाख ही माने पहले का था तो अभी 14 लाख हो गया। इस कारण नंबर ऑफ शिफ्ट डबल किया गया। लेकिन इतना ज़्यादा फॉर्म भरने के कई कारण हैं, भरे जाने के कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि एग्ज़ाम फी है जो 100 रुपये कर दिया गया था। दूसरा, बच्चे अब पढ़ने भी लगे हैं, नो डाउट, ड्यू टू डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ जाने के कारण अब सुदूर इलाकों से, ग्रामीण इलाकों से भी छात्र आसानी से वो चीज़ें उनको उपलब्ध हो जा रही हैं जो पहले शहर के बच्चे को उपलब्ध होते थे। तो कंपटीशन तो है। अब पर सीट फाइट कितनी, तो सिंपल आप देख लो, 14 लाख डिवाइडेड बाई 1799, यही आपका पर सीट फाइट हो गया। तो ये जो डेटा आता है ये आता है 778। यानी 778 जो अभ्यर्थी होंगे उनमें से एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। लेकिन आप हताश ना हो, ये 14 लाख जो फॉर्म भरे हैं, मुश्किल से 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रेजेंट नहीं होंगे। ये भी मैं ज़्यादा ही डेटा बोल रहा हूँ। ये डेटा एग्ज़ाम के जस्ट बाद तो क्लियर हो ही जाएगा। तो अभी जो वर्तमान में जो फाइट है वह 778 कैंडिडेट पे एक सीट। तीसरा, मेंस के लिए कितना रिजल्ट। मेंस के लिए बिहार दरोगा के द्वारा 20 टाइम्स रिजल्ट दिया जाता है। यानी 1799 पोस्ट है, यानी मान लीजिए उसका 1800 पोस्ट है तो 1800 इंटू 20 यानी 36,000 रिजल्ट दिया जाएगा। अब होता क्या है कि कभी कभी रिजल्ट बढ़ा दिया जाता है, 36,000 से मान लीजिए 37,000 भी चला जाएगा। 37,000 जाने का मूल कारण नहीं होता है कि जो कटअप बनता है वो कटअप पे कई सारे बच्चे आ जाते हैं। इस कारण 20 टाइम से ज़्यादा ही रिजल्ट है जो दिया जाता है। नेक्स्ट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है। नेगेटिव मार्किंग, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं अभी भी कि क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। मैं बता दूं, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितना है तो आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन आप यदि बनाते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। यानी 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और 200 मार्क्स के होंगे। बात रही नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग का सीन ये है कि यदि आप 10 क्वेश्चन गलत करते हो,
यदि आप 10 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन का मार्क्स चला जाएगा। यानी 10 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 2 मार्क्स कटेंगे। आशा करता हूँ मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। जो नेगेटिव मार्किंग है वह 10 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन का मार्क्स जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर कट ऑफ। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एनालिसिस इस आधार पे किया गया। मैं बताऊं 2019 में जो बहाली आई थी उसमें 2446 सीट था, लगभग 5 लाख का स्टूडेंट बैठे थे। जो कट ऑफ था जनरल का 132.2, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना मार्क्स हुआ। ये हो गया 66.1। ठीक है, उसी अनुसार आप डिवाइड बाई 2 कर लोगे। आउट ऑफ 100 में मैं बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 63 क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह से ये हो जाएगा 59, रफली मैं बता रहा हूँ। तो आप देख लें कि 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें मेल का कट ऑफ क्या था। यानी यदि आप एज ए जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ और मेल कैंडिडेट का बात कर रहा हूँ, तो यदि आप आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 66.1 मार्क्स यदि लाए थे आप, तो आपका 2019 में सिलेक्शन हो जाता। उसी तरह से यहाँ पे आप देख लीजिए लगभग 62 मार्क्स लाना था। यहाँ पे देख लीजिए 65 मार्क्स लाना था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 66, 62, 65, यानी मोर और लेस कट ऑफ यही रहेंगे। लेकिन आपको यदि सेफ स्कोर चाहिए तो आपको जो मार्क्स है वह 2024 में 70 लाना होगा एज ए मेल कैंडिडेट जनरल। ठीक है, उसी अनुसार आप देख लीजिए कि महिला का जो कट ऑफ है लगातार बढ़ रहा है। पहले 88 था आउट ऑफ 200, यानी 44 मार्क्स लाना था सिर्फ। फिर उसके बाद 96.8 हुआ। इसके बाद देखिए 110 हो गया। तो ये कट ऑफ ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। तो जो महिला कैंडिडेट हैं जनरल में, उनको मैं बता दूं कि उनका सेफ जो स्कोर होगा वह होगा 60 मार्क्स। यानी जनरल मेल कैंडिडेट का 70, जनरल फीमेल कैंडिडेट का 60। यानी बेसिक सा ट्रेंड है कि जो भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं वो कैटेगरी का देख लीजिए। जैसे EWS की हम बात करते हैं तो EWS का कट ऑफ 117, 114, 122 ये ट्रेंड है। ठीक है, 122 मार्क्स है, 122 आउट ऑफ 200 है। तो इसे आप डिवाइड बाई 2 करोगे आउट ऑफ 100 के लिए तो 60, 61.2। ठीक है, यानी 62 क्वेश्चन। तो आपको मान के चलिए कि 65 क्वेश्चन सही करने ही करने होंगे। यानी 3 से 4 मार्क्स आप बढ़ा लीजिए अपने अपने कैटेगरी में, और इसी अनुसार आपका कट ऑफ होगा। ठीक है, तो मैंने आपको जनरल का बता दिया है, BC का, EBC, EWS, SC और ST, मेल और फीमेल। ठीक है, मैंने क्लियरली डिमार्केट कर दिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 2020 का है मेल फीमेल का, और ये 2023 का है जो मेल फीमेल का है। और 2020 में 2213 पोस्ट था और 2023 में 1275 पोस्ट थे। ठीक है, तो इस बार 1800 के अराउंड पोस्ट, 1799 पोस्ट हैं। तो कट ऑफ मोर और लेस यही रहेगा। बस इसमें +2 मार्क्स 3 मार्क्स कर लें और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें। और आशा करते हैं कि आप लोग मेंस की तैयारी में आप मेरे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके मन में अभी भी कुछ और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।